वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th एंड 12th के लिए एक लेटर राइटिंग का टॉपिक जिसमें बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर और एक पूछा जाता है जॉब एप्लीकेशन। तो आज इस वीडियो में हम जॉब एप्लीकेशन के सैंपल देख लेते हैं कि किस तरह से हमें पूछे जाते हैं। तो आइए मैं रीड कर लेता हूं कि किस तरह से जॉब एप्लीकेशन पूछी जाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। राइट ए लेटर टू द मैनेजर करोरीमल बैंक आगरा फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क इन द बैंक। यानी हमें एक बैंक का नाम करोरीमल बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या नागरिक कोई भी बैंक का लोकल बैंक या जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसके मैनेजर को लिखना है। आपको पता चला कि एडवर्टाइजमेंट आया है, उसके रिगार्डिंग उसके जवाब में या उसके रेफरेंस में हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर करोरीमल बैंक आगरा को मैनेजर को एक पत्र लिखना है क्लर्क के पोस्ट के लिए बैंक में। यू आर अजय लिविंग एट 14 कोर्ट रोड देहरादून। आप अजय है आपका नाम, आप 14 कोर्ट रोड देहरादून में रहते हैं। तो आप लेटर कैसे लिखेंगे? तो जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्मूला है, पैटर्न है, उसको भी हम समझ लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले हर लेटर का जैसे हमने कहा ये है वो सेंडर का एड्रेस है, यानी पत्र लिखने वाले का एड्रेस है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, अगर प्रश्न पत्र में कोई एड्रेस आया है तो उसको फॉलो करना है, नहीं तो कोई एड्रेस आपको याद होना चाहिए। जैसे स्टेशन रोड या आप किसी मॉल का नाम लिख सकते हैं, ऐसे किसी लैंडमार्क का नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम 2-3 लाइन में ये एड्रेस लिख लेते हैं। तो 14 कोर्ट रोड देहरादून उत्तरांचल। अब यहाँ पर ये इसमें स्पेस नहीं आया है, बट हम डेट लिखने से पहले जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, डेट के ऊपर नीचे दोनों स्पेस एक लाइन खाली रखते हैं। मार्च 2025, या हम ऐसा भी लिख सकते थे 20 मार्च, यानी 20 ये जो है वो पहले भी लिखा जा सकता है और बाद में भी यानी मार्च महीने की जो तारीख है वो बाद में भी लिखी जाती है तो कॉमा आएगा, पहले लिखी जाती है तो पहले भी लिख सकते हैं। तो डेट आ गई। डेट के बाद में हम तीसरा काम करने वाले हैं कि लेटर किसको संबोधित कर रहे हैं। तो संबोधित करेंगे, सबसे ऊपर उसका पद का नाम आएगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में बिजनेस वगैरह के लिए हमने मैसर्स लिखा था, सेल्स मैनेजर लिखा था, ऐसे। तो यह बैंक के मैनेजर को लिख रहे हैं। और हम इंस्टीट्यूशन का नाम, हेडिंग जो ऑफिस का नाम है, एड्रेस वो लिखते हैं, करोरीमल बैंक आगरा। यहाँ तो ये 3 पॉइंट में हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। उसके बाद में अगला जो चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब्जेक्ट दे देते हैं। हम सब्जेक्ट को बीच में शुरू किया, ये भी अच्छा है, डेकोरेट किया, हम यहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए भी हम स्पेस दे सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, हमने एप्लीकेशन किस लिए लिखा है? क्लर्क की पोस्ट के लिए लिखा है। तो कैसे लिखते हैं देखिए, हमने यहाँ सर, क्योंकि यह सिंगुलर मैनेजर को हमने आइडेंटिफाइड कर दिया, तो सर हमने कल मैसेज लिखा था, सर्स लिखा था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ ग्रुप का नाम है। जब मालिक कंपनी के पूरे फर्म को और संबोधित किया जाता है तो वहाँ पर हम जहाँ आइडेंटिफाइड नहीं होता है तो हमने सर्स लिख दिया। यहाँ हमने मैनेजर को आइडेंटिफाइड कर लिया तो सर लिखा। तो हम क्या करें, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स, यानी हम ये बिजनेस लेटर शुरू करने का एक तरीका होता है कि मैं किस रेफरेंस में लिख रहा हूँ। मैं उस रेफरेंस में लिख रहा हूँ जो आपका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, कब? 4 मार्च को 2025, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। यानी आपकी बैंक द्वारा, आपके द्वारा एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन छपा था जिसमें आपने क्लर्क के लिए पोस्ट खाली बताई थी। अब यहाँ आई बैग टू या आई वांटेड टू या आई बैग टू अप्लाई फॉर द सेम, और मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, या आई एम विलिंग टू अप्लाई फॉर द सेम, ऐसा लिख सकते हैं। माई कंप्लीट बायोडाटा इज गिवन बिलो, मेरे कंप्लीट बायोडाटा इस प्रकार से है। क्या? मेरा नाम अजय अपान है, फादर्स नेम्स NN अपान है, एड्रेस मेरा ये है, और DOB मेरी ये है। और उसके बाद में हम ये लिखते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, जो SSC एग्जामिनेशन मैंने कॉमर्स से किया है, इतने परसेंटेज ये किया है, और मेरी टाइपिंग ये है, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज इतना है, ये सारी बातें देते हैं। और हम लास्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट देते हैं कि एक्सपीरियंस कितना है, कि आप क्लर्क के रूप में किसी कंपनी में, जीवन पब्लिशिंग हाउस या कहीं और बैंक, लोकल बैंक में काम करते हैं, वो देना है।
काइंडली कंसीडर, और लास्ट में हम ये देखो, लास्ट में कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, काइंडली कंसीडर माय केस एंड अब्लाइज, मेरे कैंडिडेचर को या मेरी एप्लीकेशन को आप कंसीडर करें और मेरे मेरे पर कृपा करके मुझे जॉब देने का कष्ट करें। फिर हम एनक्लोज में क्या लिखा कि आपने क्या क्या लेटर के साथ में भेजा है। एनक्लोज में आपने कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल जितने भी आपके सर्टिफिकेट है उसको आपने साथ में अटैच किया है। योर्स फेथफुली और अजय अपान। तो हमने ये इस तरह से एक जॉब एप्लीकेशन लिखा जो हर 11th और 12th में जहाँ हर पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ जॉब एप्लीकेशन कलर के लिए, या आप कभी कभी देखते हैं कि गेस्ट फैकल्टी के लिए कुछ टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है, तो वहाँ पर आप कैसे काम करने के लिए, लेकिन तरीका ये का ये रहेगा, अपने बायोडाटा देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपने प्रिंसिपल को भी लिख दिया कि प्रिंसिपल ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है जहाँ गेस्ट फैकल्टी में साइंस के टीचर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम प्रिंसिपल को लिखेंगे, उस स्कूल का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से हम जो एप्लीकेशन है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। थैंक यू। आप अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगले क्वेश्चन में हम मिलते हैं।